एक वक्त था जब आदमी को लड़ाई के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करने पड़ते थे, लेकिन अब ये काम हवाई हमलों और टेक्नोलॉजी से हो रहा है। आज के दौर में जिस देश के पास जितनी एडवांस तकनीक है वो उतना आगे रहता है। भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली ड्रोन से क्या तबाही मचाई वो बताने की जरूरत नहीं है। अब इजरायल भारतीय सेना को एक और जबरदस्त तोहफा दे सकता है। दरअसल इजरायल की कंपनी ऐसा अचूक हथियार लेकर आई है जिससे ड्रोन और मोर्टार हवा में ही फुस हो जाएंगे। इजरायल की नई लेजर तकनीक आधारित हथियार प्रणाली लाइट बीम हार्ड किल न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम, जी हाँ, भारत के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकती है। इजरायल के पास आयरन बीम लेजर सिस्टम पहले से ही है जिससे वह दुश्मन के छक्के छुड़ाता है। अब राफेल ने जो लेजर बीम बनाई है वह छोटी दूरी के सटीक मारक क्षमता वाली है। पहले ड्रोन, अब बीम से पाकिस्तान पर सीधा हमला हो सकता है। जी हाँ, दरअसल इजरायल और भारत की सेनाओं के बीच तकनीक साझेदारी और आधुनिक हथियार प्रणालियों का आदान प्रदान क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास और महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ऐसे में इजरायल की नई लेजर तकनीक आधारित हथियार प्रणाली गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि पहले भी इजरायल से स्काई स्ट्राइकर कामिकेज ड्रोन की तकनीक ली गई है। ऐसे में भारत इस लेजर बीम टेक्नोलॉजी के लिए इजरायल से बात कर सकता है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि इजरायल की ये लेजर तकनीक ड्रोन, मोर्टार और छोटी मिसाइलों को हवा में ही प्रभावहीन कर देता है, वहीं ध्वस्त कर देता है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये लेजर बीम प्रणाली छोटी दूरी से उच्च मारक क्षमता के साथ दुश्मन के हथियारों को जाम कर देती है। इसे किसी भी सामान्य वाहन जैसे 4x4 जीप पर भी फिट किया जा सकता है और यही वजह है कि इसकी तैनाती बेहद आसानी से हो सकती है। इतना ही नहीं, ये हथियार जैमर की तरह भी काम करता है और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय कर देता है। इसमें असीमित लेजर बीम होती है जो रॉकेट की तरह लगातार और तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार होती है। अब पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की तुलना में ये लेजर हथियार काफ़ी कम खर्चीला भी है, खर्चा भी कम होगा, जिससे भारत की रक्षा लागत कम हो सकती है। ड्रोन और छोटे हथियारों को तत्काल नष्ट करने की क्षमता भारत की सीमाओं की सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करेगी। इस सिस्टम को भारतीय सेना के परिचालन वाहनों पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है, जिससे मोबाइल वॉर की क्षमता और बढ़ सकती है। वहीं आधुनिक तकनीकों के लिहाज से इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के लिए बेहतरीन होगी। अब सवाल ये है कि क्या ब्रह्मोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का करिश्मा दिखा दिया है। सोचिए, ब्रह्मोस ने जो कहर पाकिस्तान में बरपाया, उसकी ताकत दुनिया ने देखी। रूस में इसे P-800 ओनिक्स के नाम से जाना जाता है और ये भारत और रूस का जॉइंट वेंचर था। और इसी तरह अब ये लेजर बीम तकनीक भारत ने इजरायल के साथ मिलकर बनानी शुरू कर दी तो लागत तो कम होगी ही, आसमान में दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे।